हे गाइस, यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो एक कोजल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है और वो एक्सप्लेन करता है कोज एंड इफेक्ट मॉडल को एक्सप्लेन करता है। इसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे हम और उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है हम उसको डिटरमाइन करेंगे, फिर आउटकम मिलेगा हमें। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन अ सर्टेन आउटकम। तो ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो एक कोजल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है और एक्सप्लेन करता है कोज एंड इफेक्ट मॉडल को। Experimental research is a systematic and a scientific method of conducting research using two variables, independent and dependent variable। दो वेरिएबल होते हैं इसके अंदर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि उसके अंदर चेंजेस करते हैं, हेर फेर करते हैं। टू अप्लाई टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इफेक्ट इज मेजर, और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है वो, और जो इफेक्ट है उसको मेजर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करेंगे, उसके अंदर चेंजेस करेंगे, तो उसका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट के ऊपर क्या हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Experimental research is a procedure carried out to accept or reject a hypothesis। Hypothesis को क्या करता है, वो accept या फिर reject करता है ये। Experimental research is a quantitative research। वो क्या है, quantitative research है। For example है, यहाँ पर एग्जाम्पल है, पैकेजिंग है, कोई एक स्टोर है, उसने अपनी पैकेजिंग को चेंज किया है, चेंजेस इट्स पैकेजिंग वाइल कीपिंग एवरीथिंग सेम, यानी कि इंग्रेडिएंट्स है, फ्लेवर है, इन सारी चीज़ों को उसने सेम रखा है और सिर्फ पैकेजिंग में चेंजेस किया है। तो अब उसका इफेक्ट जो है वो सेल पर क्या हो रहा है, न्यू पैकेजिंग का इफेक्ट सेल पर क्या हो रहा है, तो वो देखने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ज़्यादा तो ये 3 लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च 3 है, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशन। मैनिपुलेशन किसको करेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको मैनिपुलेट करेंगे यानी चेंजेस करेंगे। ऑल अदर वेरिएबल, बाकी सारे वेरिएबल्स जो होते हैं उसको हम कांस्टेंट रखेंगे यानी कंट्रोल में रखेंगे। ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट, यानी कि सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे पूरी एक्सपेरिमेंट पे, यानी कि हम कंट्रोल रखेंगे अदर वेरिएबल्स को। द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व, और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट हो रहा है हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने से जो भी इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो मैनिपुलेशन वो किस पे होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। कंट्रोल तो अदर वेरिएबल को हम क्या रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे यानी कांस्टेंट रखेंगे। और ऑब्जर्वेशन हम किस पे करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ये 3 याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आ सकता है एग्जाम के अंदर कि मैनिपुलेशन हम किसको करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, और जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट। फिर कंट्रोल, हम बाकी सारे अदर वेरिएबल्स को हम कंट्रोल रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं। 3 क्राइटेरिया है ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन कौन से हैं, मैनिपुलेशन जो मैंने बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, मैनिपुलेशन। उसके बाद है कंट्रोल, यानी कि बाकी सारे वेरिएबल जो है अदर वेरिएबल उसको हम क्या रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा बाकी सारे जो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं ताकि वो हमारे रिजल्ट यानी आउटकम को इफेक्ट ना कर पाए। कंट्रोल के बाद है रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट होती है यहाँ पर, यानी कि रैंडमली चूज होता है, बाय चांस यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। Each participant has an equal chance of being selected in a group, यानी कि हर एक पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस दिया जाता है सिलेक्ट होने में, यानी कि रैंडम असाइनमेंट होता है, रैंडमली सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड रैंडम असाइनमेंट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर एक मैनिपुलेट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, कंट्रोल होते हैं बाकी सारे वेरिएबल, और रैंडम असाइनमेंट होती है, हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं सैंपल को। अब है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होते हैं? तो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द कोज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? कोज है, ये आपको याद रखना है वर्ड कोज। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द कोज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या है? कोज है, रीजन है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इट इज द वेरिएबल मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर क्या करता है? मैनिपुलेट या फिर चेंज करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। एंड देन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद क्या करता है? इफेक्ट को ऑब्जर्व करता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कि क्या इफेक्ट आया है, ऑब्जर्व करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और भी नाम है, वो भी याद रखना है। एक है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल या फिर ट्रीटमेंट वेरिएबल। ये 3 इसके नाम है, दूसरे नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, वो भी याद रखना है। एग्जाम में 2023 में ही क्वेश्चन आ चुका है ट्रीटमेंट वेरिएबल, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद है डिपेंडेंट वेरिएबल, the variable upon which the effects of changes are observed। जो भी चेंजेस हो रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। इफेक्ट ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व होता है, मैनिपुलेट नहीं होता, क्योंकि मैनिपुलेट क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ऑब्जर्व होता है बाय द रिसर्चर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के भी और नाम है, रिस्पॉन्स और आउटकम वेरिएबल्स। क्या है? रिस्पॉन्स वेरिएबल या फिर हम कह सकते हैं आउटकम वेरिएबल। तो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल के अदर नेम है, वो भी याद रखना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उसमें जो स्लीप डेप्रीवेशन है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि स्लीप की सोने की कमी के कारण जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट की टेस्ट परफॉर्मेंस, उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो देखना है। तो स्लीप डेप्रीवेशन क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकता है बाय द रिसर्चर। और जो स्कोर है, स्कोर ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस का जो स्कोर है वो मेजर होगा, हम उसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड। डिफरेंट टीचिंग मेथड है अपॉन अचीवमेंट इन रीडिंग। डिफरेंट टीचिंग मेथड है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? अचीवमेंट इन रीडिंग, स्टूडेंट की रीडिंग की अचीवमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है डिफरेंट टीचिंग मेथड का। तो उसमें जो डिफरेंट टीचिंग मेथड है वो मैनिपुलेट होगा, यानी कि वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो अचीवमेंट है इन रीडिंग, अचीवमेंट है वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करेंगे, हम उसको फिर ऑब्जर्व करेंगे अचीवमेंट पे, अचीवमेंट इन रीडिंग पे कि क्या अफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कोज है, जो मैनिपुलेट होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इफेक्ट है और जो मेजर होता है, ऑब्जर्व होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वैसे वेरिएबल होते हैं जो
पर्पस ऑफ द स्टडी में रिलेटेड नहीं होता है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द स्टडी, स्टडी के पर्पस ये रिलेटेड नहीं होता है, बट में अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। स्टडी में तो दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो बाकी सारे वेरिएबल है वो स्टडी रिलेटेड नहीं होते, बट वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, जिसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल बाय द रिसर्चर, ताकि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण ही हुआ है, वो हमें सही रिजल्ट बताता है। ठीक है, extraneous variable must be controlled so that the researcher can be sure that the cause of dependent variable is only because of independent variable, डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऊपर जो भी इफेक्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण ही हुआ है। One important characteristic of a good research design is to minimize the influence or effect of extraneous variables on dependent variable. ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड रिसर्च की, कि जो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल की इफेक्ट है या फिर इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो या फिर ना हो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तभी वो अच्छी रिसर्च मानी जाएगी, क्योंकि जो भी इफेक्ट हो रहा है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ही रिसर्च हो रही है, तो उन दोनों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो भी मैनिपुलेट होगा उसका इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर है, वही एग्जाम्पल है, एन एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, जो नींद की कमी के कारण टेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो, तो अदर फैक्टर क्या हो गए उसके, एज हो गए, जेंडर है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, ये सारे क्या है, अदर फैक्टर्स है, may have an impact on the result, ये जो है वो रिजल्ट के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। In such cases an experimenter will note the values of this extraneous variables so any impact can be controlled for। अभी और ये जो सारे है ना, एज, जेंडर, एकेडमिक बैकग्राउंड, इन सभी जो अदर फैक्टर्स है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। तो ये हो गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब है कंट्रोल वेरिएबल। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसको रिसर्चर जो है वो कंट्रोल रखते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, वो पूरी एक्सपेरिमेंट के अंदर कंट्रोल यानी कि कांस्टेंट रहते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड फॉर बाय द एक्सपेरिमेंटर। A control variable is one that is held constant throughout an experiment। पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, यानी कंट्रोल में रहते हैं। यूजिंग कंट्रोल वेरिएबल्स मीन्स दैट व्हेन चेंजेस अकर, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, द रिसर्चर कैन बी श्योर दैट दिस चेंजेस आर ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो भी मैनिपुलेशन हुआ है उसके कारण ही चेंजेस हुए हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट कोज्ड बाय चेंजेस इन अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल के कारण नहीं हुए हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, अदर वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। उसके बाद है कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो वेरिएबल कंट्रोल नहीं हो पाए, इफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड फॉर, इट बिकम्स व्हाट इज नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल। जो वेरिएबल कंट्रोल नहीं हो पाए तो वो क्या बन जाते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जो कंट्रोल हुए ही नहीं तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट तो करेंगे, इम्पैक्ट तो डालेंगे, और फिर उसका जो भी रिजल्ट है वो कंफ्यूजिंग मिलेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा रिजल्ट का बारे में बताना कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेशन के कारण हुए हैं या फिर अदर वेरिएबल के कारण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल जो कंफ्यूज कर देता है रिजल्ट को, तो ये है कंफाउंडिंग वेरिएबल। उसके बाद है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है वो अफेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एन
इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन यानी कि लेवल ऑफ एजुकेशन है जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्पेंडिंग जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, मनी स्पेंडिंग, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, बट यानी कि लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा तो उसका जो स्पेंडिंग है, मनी स्पेंडिंग, वो भी क्या होगा, अफेक्ट करेगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा तो मनी स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, बट इसके अंदर एक इनकम है, वो क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, वो भी अफेक्ट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को। यानी कि जिसका लेवल ऑफ एजुकेशन ज्यादा है उसके पास हायर पेइंग जॉब भी है, यानी कि वो ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा इनकम है उनकी, तो ज्यादा इनकम की वजह से उनकी जो मनी स्पेंडिंग है वो भी क्या है, ज्यादा है, मोर मनी टू स्पेंड। ठीक है, तो इसका एक और रीजन भी हो सकता है, इनकम के कारण जो है वो भी मनी स्पेंडिंग बढ़ सकती है, खर्चा बढ़ सकता है। तो लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से मनी स्पेंडिंग हो रही है, बट क्यों, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है, जो एजुकेटेड है उनकी इनकम ज्यादा है इसलिए उनका खर्चा भी ज्यादा है। तो ये एक इनकम जो है वो क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, जो इन दोनों को अफेक्ट कर रही है, इन दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो ये सारे थे वेरिएबल्स, यहाँ पर मैंने सारे समराइज किए हुए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द कोज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, कोज है जो मैनिपुलेट या फिर चेंज होता है, उसके अदर नेम भी है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल या फिर ट्रीटमेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है, इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व होते हैं। रिस्पॉन्स वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल कहते हैं उसको, इसके दो और नाम भी हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वैसे वेरिएबल जो अफेक्ट तो करते हैं बट रिलेट नहीं होते स्टडी के, इज नॉट रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं ना, जिसको हम कंट्रोल करते हैं बाय द एक्सपेरिमेंटर, तो वो क्या हो गए, कंट्रोल वेरिएबल हो गए, जो पूरी एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल जो कंट्रोल नहीं हुए, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड फॉर, जो कंट्रोल नहीं हुए तो हम उसको क्या कहेंगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी सारे जो अदर वेरिएबल होते हैं ना, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और जिसको हमने कंट्रोल कर दिया तो वो हो गए कंट्रोल वेरिएबल, जो कंट्रोल नहीं हो पाए वेरिएबल हम उसको क्या कहेंगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल कहेंगे। इंटरवेनिंग वेरिएबल जो अफेक्ट करता है, अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, वो होगा इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो ये सारे हैं वेरिएबल्स। थैंक यू।